सतगुरु से मिलना जैसे रोशनी फैलाते दिए से एकाकार होना। गुरु गीता साधक संजीवनी है। इस पुस्तक के प्रथम शीर्षक में गुरु तत्व की जिज्ञासा का प्रसंग आया है। साधकों की आदि माता महादेवी पार्वती ने परम गुरु भगवान शिव से यह जिज्ञासा की। आदि माता की इस जिज्ञासा पर भगवान शिव अति प्रसन्न हुए। उच्चतम तत्व के प्रति जिज्ञासा भी उच्चतम चेतना में अंकुरित होती है। उत्कृष्टता एवं पवित्रता की उर्वरता में ही यह अंकुरण संभव हो पाता है। जिज्ञासा जिज्ञासु की भाव दशा का प्रतीक है। इसमें उसकी अंतर चेतना प्रतिबिंबित होती है। जिज्ञासा के स्वरूप में जिज्ञासु की तप साधना, उसके स्वाध्याय, चिंतन, मनन व निधिध्यासन की झलक मिलती है। माता पार्वती की जिज्ञासा भी हम सब गुरु भक्तों की कल्याण कामना के उद्देश्य से उपजे थी। सर्व ज्ञानमयी मां ने अपनी संतानों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए देवेश्वर शिव से प्रश्न किया था। उत्तर में भगवान शिव बोले, मम रूपासि देवी त्वं त्वत् प्रत्यर्थ वदाम्यहम् लोकोपकारकः प्रश्नो न केना अपि कृतः पुरा दुर्लभम त्रिषु लोकेषु तत् शृण्वस्व वदाम्यहम् गुरुं विना ब्रह्म नान्यत सत्यम सत्यम वरानने। हे देवी, आप तो मेरा अपना स्वरूप है। आपका यह प्रश्न बड़ा ही लोकहितकारी है। ऐसा प्रश्न पहले कभी किसी ने नहीं पूछा। आपकी प्रीति के कारण इसके उत्तर को मैं अवश्य कहूंगा। महादेवी, यह उत्तर भी तीनों लोकों में अत्यंत दुर्लभ है, परंतु इसे मैं कहूंगा। आप सुने, सदगुरु के सिवाय कोई ब्रह्म नहीं है। हे सुमुखी, यह सत्य है, सत्य है। भगवान शिव के इस कथन के प्रथम चरण में गुरु और शिष्य की अनन्यता, एकात्मता और तादात्म्यता। गुरु और शिष्य अलग अलग नहीं होते, बस उनके शरीर अलग अलग दिखते भर हैं। उनकी अंतर चेतना आपस में घुली मिली होती है। सच्चा शिष्य गुरु का अपना स्वरूप होता है। उसमें सतगुरु की चेतना प्रकाशित होती है। शिष्य के प्राणों में गुरु का तप प्रवाहित होता है। शिष्य के हृदय में गुरु की भावनाओं का उद्रेक होता है। शिष्य के विचारों में गुरु का ज्ञान प्रस्फुटित होता है। ऐसे गुरुगत प्राण शिष्य के लिए कुछ भी अधेय नहीं होता। सदगुरु उसे दुर्लभतम तत्व एवं सत्य बनाने के लिए सदा सर्वदा तैयार रहते हैं। शिष्य के भी समस्त क्रियाकलाप अपने सदगुरु की अंतर चेतना की अभिव्यक्ति के लिए होते हैं। महादेव शिव के कथन का अंतिम सत्य यह है कि गुरु ही ब्रह्म है। यह संक्षिप्त कथन बड़ा ही सारभूत है। इसे किसी बौद्धिक क्षमता से नहीं, भावनाओं की गहराई से समझा जा सकता है। इसकी सार्थक अवधारणा के लिए शिष्य की छलकती भावनाएं एवं समर्पित प्राण चाहिए। जिसमें यह पात्रता है, वह आसानी से भगवान भोलेनाथ के कथन का अर्थ समझ सकेगा। गुरु ही ब्रह्म है, मैं अनेकों गुणार्थ समाये हुए हैं। जो गुरु तत्व को समझ सका, वही ब्रह्म तत्व का भी साक्षात्कार कर पाएगा। सदगुरु कृपा से जिसे दिव्य दृष्टि मिल सकी, वही ब्रह्म का दर्शन करने में सक्षम हो सकेगा। इस अपूर्व दर्शन में दृष्टा, दृष्टि एवं दर्शन सब एकाकार हो जाएंगे। अर्थात शिष्य सदगुरु एवं ब्रह्म तत्व के बीच सभी भेद अपने आप ही मिट जाएंगे। यह सत्य सूर्य प्रभाव की तरह उजागर हो जाएगा कि सदगुरु ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही अपने सदगुरु के रूप में साकार हुए हैं।
भगवान शिव कहते हैं, सद्गुरु की कृपा दृष्टि से अभाव में वेद शास्त्र पुराणानि इतिहासादि कानि च मंत्र यंत्रादि विद्याश्च स्मृति रुच्चाटनादिकम शैव शाक्तागमादीनि अन्यानि विदिधानि च अपभ्रंश करानीह जीवानां भ्रांत चेतसाम। वेद शास्त्र पुराण इतिहास स्मृति मंत्र यंत्र उच्चाटन आदि विद्याएं, शैव शाक्त आगम आदि विविध विद्याएं केवल जीव के चित्त को भ्रमित करने वाली सिद्ध होती है। विद्या कोई हो, लौकिक या आध्यात्मिक, उसके सार तत्व को समझने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। विद्या के विशेषज्ञ गुरु ही उसका बोध कराने में सक्षम और समर्थ होते हैं। गुरु के अभाव में अर्थवान विद्याएं भी अर्थहीन हो जाती है। इन विद्याओं के सार और सत्य को ना समझ सकने के कारण भटकन ही पल्ले पड़ती है। उच्च स्तरीय तत्वों के बारे में पढ़े गए पुस्तकीय कथन केवल मानसिक बोझ बनकर रह जाते हैं, भारभूत हो जाते हैं। जितना ज्यादा पढ़ो उतनी ही ज्यादा भ्रांतियां घेर लेती हैं। गुरु के अभाव में काले अक्षर जिंदगी में कालीमाई फैलाते हैं। हाँ, यदि गुरु कृपा साथ हो तो ये काले अक्षर रोशनी के दिए बन जाते हैं। चीन में एक संत हुए हैं, शीन हुआ है। इन्होंने काफी दिनों तक साधना की, देश विदेश के अनेक स्थानों का भ्रमण किया, विभिन्न शास्त्र और विद्याएं पढ़ी, परंतु चित्त को शांति ना मिली। सालों साल के विद्याभ्यास के बावजूद अविद्या की भटकन एवं भ्रांति यथावत बनी रही। उन दिनों शीन हुआ को भारी बेचैनी थी। अपनी बेचैनी के इन्हीं दिनों में उनकी मुलाकात बोधि धर्म से हुई। बोधि धर्म उन दिनों भारत से चीन गए हुए थे। बोधि धर्म के सानिध्य में, उनके संपर्क में एक पल में शीन हुआ की सारी भ्रांतियां, समूची भटकन समाप्त हो गई। उनके मुख पर एक ज्ञान की अलौकिक दीप्ति छा गई। बात अनोखी थी, जो सालों साल अनेकानेक शास्त्रों एवं विद्याओं को पढ़कर ना हुआ, वह एक पल में हो गया। अपने जीव की इस अनूठी घटना का उल्लेख शीन हुआ ने अपने संस्मरणों में किया है। उन्होंने अपने गुरु बोधि धर्म के वचनों का उल्लेख करते हुए लिखा है, विद्याएं और शास्त्र दिए के चित्र भर हैं। इनमें केवल दिए बनाने की विधि भर लिखी है। इन चित्रों को, विधियों को कितना ही पढ़ा जाए, रटा जाए, इन्हें अपनी छाती से लगाए रखा जाए, थोड़ा भी फायदा नहीं होता। दिए के चित्र से रोशनी नहीं होती। अंधेरा जब गहराता है तो शास्त्र और विद्याओं में उल्लिखित दिए के चित्र थोड़ा भी काम नहीं आते। मन वैसा ही तड़पता रहता है। लेकिन सद्गुरु से मिलना जैसे जलते हुए रोशनी को चारों ओर फैलाते हुए दिए से मिलना है। शीन हुआ ने लिखा है कि उनका अपने गुरु बोधि धर्म से मिलना ऐसे ही हुआ। वह कहते हैं कि प्रकाश स्रोत के सम्मुख हो तो भला भ्रांतियों एवं भटकनों का अंधेरा कितनी देर तक टिका रह सकेगा। यह कोई गणित का प्रश्न चिन्ह है। इसका जवाब जोड़ घटाव गुणा भाग में नहीं हुआ, सद्गुरु कृपा की अनुभूति में है। जीवन में यह अनुभूति आए तो सभी विद्याएं, सारे शास्त्र अपने आप ही अपना रहस्य खोलने लगते हैं। शास्त्र और पुस्तकें ना भी हों तो भी गुरु कृपा से तत्व बोध होने लगता है। गुरु कृपा की महिमा ही ऐसी है। इस महिमा की अभिव्यक्ति अगले मंत्रों में है। पुस्तक गुरु गीता, लेखक डॉक्टर प्रणव पंड्या। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।